बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं बच्चों? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज ना हमने आपको चैप्टर नंबर 12 में मौजूद शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताना है, जो अक्सर बल्कि ज़्यादातर वही शॉर्ट क्वेश्चन रिपीटेडली पेपर्स में आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है 10th क्लास का। अच्छा बच्चों, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पहला, ये इसके डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन की। इसके साथ आपने ये बेटा एग्जाम्पल कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद पुत्र आपने ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कंपोनेंट्स याद करने हैं। ये अक्सर लॉन्ग भी आ जाता है, अगर शॉर्ट में आएगा तो ये स्टिमुलस की डिफाइन आ सकती है। इसके बाद बेटा रिसेप्टर की डिफाइन आ सकती है। इसके बाद ये इफेक्टर की डिफाइन आ सकती है। इसके बाद बेटा ये रिस्पांस, इसकी डिफाइन आ सकती है पेपर में बेटा। इसके बाद बच्चों आपने ये करना है, नर्वस सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। अच्छा बच्चों, इसके बाद ये जो नर्व सेल या न्यूरॉन है, ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है बच्चों। अच्छा, इसमें ये जो नर्व इम्पल्स की डिफाइन है ना, ये अक्सर पेपर में आती है, अक्सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपने कर लेनी है। और अक्सर ये पेपर में ये भी आता है डिफरेंशिएट बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सॉन। तो बच्चों ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ज़हन में रखना है। सेल बॉडी, ये जितना पोर्शन है न्यूरॉन का, ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, ये इसको ड्रा करना भी अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ न्यूरॉन, आपने इसको ड्रा करना होगा। अच्छा, इसके बाद बेटा ये श्वान सेल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद साल्टेटरी इम्पल्सिस, ये भी पेपर में आने वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये दो बड़े ही अहम शॉर्ट क्वेश्चंस, ये नर्व की डिफाइन बेटा अक्सर पेपर में आती है, और ये गैंग्लियन की डिफाइन, ये भी अक्सर पेपर में आती है, आपने अच्छे तरीके से कर लेना है इसको। अच्छा, ये ना फोर ब्रेन, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, या इसके अलावा अगर थैलेमस आया तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। हाइपोथैलेमस भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। हिप्पोकैम्पस, इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर ऑल्फैक्टरी बल्ब, तो आपने बताना है द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब। इसके बाद बेटा ये मिड ब्रेन, इसकी डिफाइन भी आ सकती है पेपर में। ये जो हाइंड ब्रेन है ना बेटा, इसमें मेडुला ऑब्लंगेटा है, सेरिबेलम है और पोन्स है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये ब्रेन स्टेम, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आ भी चुका है, आपने बड़ा तवज्जो से इसको याद कर लेना है। इसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का लॉन्ग आ जाता है बेटा, इसको आपने अच्छे तरीके से सारा करना है। इसमें बेटा ये एमसीक्यूज है कि स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है, ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये कितने होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स की, ये भी आपने याद रखना है, स्पाइनल नर्व्स की 31 पेयर्स होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं, बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर में आ जाता है, ये भी आपने तैयार कर लेना है पुत्र। अच्छा, इसके बाद ये एमसीक्यूज हैं बेटा, ह्यूमन हैव 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, ये भी अक्सर पेपर में एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। इसके बाद बेटा ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये भी पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। बेटा ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद बेटा ये जो रिफ्लेक्स आर्क है,
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है, आपने अच्छे तरीके से इसको करना है, यहाँ से ये इतना करना है। अच्छा, इसके बाद है बेटा रिसेप्टर इन ह्यूमन। इसमें आपने बेटा ये जो स्क्लेरा है, ये स्क्लेरा क्या शॉर्ट क्वेश्चन ये डिफाइन आपने कर लेनी है, और कॉर्निया की डिफाइन ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने कर लेना है। और इसके बाद आपने आइरस कर लेना है, आइरस भी शॉर्ट क्वेश्चन है, प्लस ये प्यूपल जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ बेटा ये रेटिना, ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। रॉड एंड कोन्स, इनमें अक्सर डिफरेंस आ जाता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कर लेना है। अच्छा बच्चों, इसके बाद ये एमसीक्यूज़ के लिए इंसानी आंख में 12.5 मिलियन रॉड सेल्स होते हैं और 0.7 मिलियन कोन सेल्स होते हैं, ये भी आपने देख लेना है एमसीक्यूज़। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि रात के वक्त कैट्स की और डॉग्स की आइज़ क्यों चमकती हैं, क्योंकि इनमें एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, जिसे टैप्टम कहा जाता है, उसकी वजह से ही चमक रही होती है। अच्छा, फोबिया और ऑप्टिक डिस्क, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ब्लाइंड स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अक्सर ये पेपर में ना एक्वस ह्यूमर और वेट्रस ह्यूमर में डिफरेंस आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, इसके बाद ना ये जो पैराग्राफ है ये इतना यहाँ तक, इसमें ना पैसेज ऑफ लाइट इन ह्यूमन आई दिखाया गया है, ये कंप्लीट आपने याद कर लेना है। अक्सर ये भी आ जाता है कि एक्सप्लेन द पैसेज ऑफ लाइट इन ह्यूमन आई, इंसानी आँख में ये लाइट कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे गुजरती है। अच्छा बेटा, इसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कलर ब्लाइंडनेस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नाइट ब्लाइंडनेस भी इंपॉर्टेंट है और कलर ब्लाइंडनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद बेटा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, अली इब्न ऐसा पे नोट आ सकता है, प्लस इब्न अल हैसम, इन पे नोट आ सकता है। अच्छा, इसके बाद है कि आउल रात में अच्छा क्यों देखता है और दिन में उसको डिफ़िकल्टी क्यों होती है, इसकी वजह क्या है कि उसकी आँख में रॉड सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है। अच्छा, एयर जो है ये लॉन्ग के लिए आपने तैयार कर लेना है। एयर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ये पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, एयर डर्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस ये जो दरमियानी कान में मौजूद हड्डियाँ हैं ना, ये अक्सर पेपर में एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। इसके बाद बेटा ये वेस्टिब्यूल और कॉकलिया भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने तैयार करने हैं। और ये देखें, ये पेपर में एमसीक्यूज़ अक्सर आया हुआ है कि स्टेप्स इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से इसको भी देख लेना है बेटा। एयर मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी, शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हार्मोन, अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ हार्मोन, तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है बेटा। इसके बाद पुत्र ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये लॉन्ग के लिए आपने पूरा तैयार करना है। इसमें ड्वार्फिज्म, जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगैली, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटा। इसके बाद ये डायबिटीज़ इंस्पाइडस भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये आपने थायराइड ग्लैंड भी लॉन्ग के लिए तैयार करना है बेटा। इसके साथ साथ बेटा ये गाइटर अक्सर पेपर में आ जाता है, अक्सर गाइटर आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में डिफरेंस आ जाता है। टिटेने किसे कहते हैं और ये कब काज होती है, तो आपने ये भी देख लेना है बेटा। ये एमरजेंसी हार्मोन, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ एमरजेंसी हार्मोन, व्हाट आर एमरजेंसी हार्मोन, तो आपने इनका नाम भी लिखना है और कौन खारिज करता है ये भी बता देना है। इसके बाद बेटा आपने पेंक्रियाज लॉन्ग के लिए करना है। इसमें आपने बेटा इंसुलिन और ग्लूकागोन का डिफरेंस आपने लिखना है। इसी तरह ये आपने साइड बॉक्स एमसीक्यूज़ के लिए करना है। डायबिटीज़ मेलिटस का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है।
फीडबैक मैकेनिज़्म ये लॉन्ग के लिए आपने तैयार करना है बेटा। लॉन्ग ना या तो ये शॉर्ट पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म आ सकता है। और ये जो डिजीज़ हैं ये भी आपने शॉर्ट के लिए तैयार कर लेनी है बेटा। इसी के साथ बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको और लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिए गए हैं। मज़ीद हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट जो भी वीडियोस होंगी इंशाल्लाह वो इस चैनल पर दस्तयाब होंगी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।